हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या एजुकेशन 2.0। स्वागत है आप सभी का विद्या एजुकेशन 2.0 पे। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th का फिजिक्स का पहला लेसन, जिसका नाम है मात्रक और बीमा। उसका पार्ट 11 करने वाले हैं। तो आइए बिना देर किए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। कहता है कि बीमा का उपयोग हम लोग पढ़ रहे थे, तो बीमा का उपयोग में हम लोग 4 पॉइंट पढ़ने वाले थे कि बीमा की सहायता से किसी भौतिक राशि जिन मूलभूत राशियों पर निर्भर करता है उसका सूत्र ज्ञात करते हैं। यानी कहने का मतलब कि बीमा की सहायता से हम वैसा भौतिक राशि जो मूलभूत राशि पर निर्भर करता है उसका सूत्र हम ज्ञात करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। कहता है कि बीमा की सहायता से अभिकेंद्री बल का सूत्र ज्ञात करें जो कण के द्रव्यमान, कण के वेग और पथ की त्रिज्या पर निर्भर करता है। यानी अभिकेंद्रित बल F का सूत्र ज्ञात करना है जो कण के द्रव्यमान m, कण के वेग v और पथ की त्रिज्या r पर निर्भर करता है। तो आइए हम लोग इसका सूत्र प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, सबसे पहले हम लोग को क्या मानना है कि F समानुपाती m के पावर a, v के पावर b और r की पावर c, यानी द्रव्यमान का पावर a और वेग का पावर b और त्रिज्या के पावर c। a b c जहां नियतांक है, a b c क्या है? नियतांक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद हम लोग लिखेंगे कि सबसे पहले कि बताइएगा कि जो बल का जो बीमा होता है वह बल का बीमा होता है mlt के पावर -2 होता है। तो हम लोग लिखेंगे बल का बीमा यहाँ पे कि mlt के पावर -2 समानुपाती है, तो समानुपाती लिखेंगे। द्रव्यमान का बीमा क्या होता है? m होता है। पावर a है तो पावर a लिखेंगे। अब यहाँ पे वेग का बीमा क्या होता है? तो वेग का बीमा होता है lt के पावर -1 होता है और पावर में क्या है? b है तो पावर b जे कहता हूँ। r त्रिज्या है और त्रिज्या भी एक प्रकार की दूरी होती है, तो दूरी का जो बीमा होता है वह क्या होता है? तो l होता है। दूरी का बीमा l। पावर क्या है? c है, तो यहाँ पे भी पावर क्या लिखेंगे? c लिखेंगे। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखाएगा? ये ज्यों का त्यों लिखाएगा। mlt के पावर -2 ज्यों का त्यों रहेगा। समानुपाती है तो समानुपाती भी ज्यों का त्यों लिखाएगा। अब इधर देखिए m के पावर a है, यहाँ पर देखिए l के पावर भी b हो जाएगा, l के पावर भी b हो जाएगा और t के पावर भी -b हो जाएगा और l के पावर क्या है? c है कि नहीं? l t के पावर -1 का पावर b है तो l का पावर भी b हो जाएगा और t -1 का भी पावर b है, तो ये पावर पावर गुना में यानी t के पावर -b हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए इसका बीमा क्या है? m के पावर कुछ नहीं तो 1 है, l के पावर भी कुछ नहीं तो 1 है और t का पावर कितना दिया हुआ है? -2 दिया हुआ है। समानुपाती। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा m का पावर कितना है? a है। l का पावर कितना है? तो b + c है। देखिए l के पावर b और l के पावर c, यानी l पावर दोनों क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो l के पावर b + c हो गया और t के पावर कितना है? -b है। अब देखिए m इधर भी है, इधर भी है, l इधर भी, इधर भी, t इधर भी, इधर भी। पावर देखिए, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर a है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर b + c है और t पर पावर कितना है? -2 है, यहाँ पे -b है। तो समघातता के सिद्धांत से यहाँ पे क्या लिखेंगे? समघातता के सिद्धांत से, ध्यान दीजिएगा, समघातता के सिद्धांत से सब पावर क्या है? सबका पावर पावर आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो a का पावर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए b + c कितना हो जाएगा? b + c बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, ये -b बराबर कितना हो जाएगा? -b बराबर -2 हो जाएगा। तो a बराबर 1 हो गया, b + c बराबर 1 हो गया और -b बराबर -2 हो गया। तो a का तो मान कितना आ गया? 1 आ गया।
अब देखिए b का मान हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इधर देखिएगा, ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो b बराबर कितना निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे b का मान हम लोग रख देंगे 2 प्लस c बराबर 1। अब देखिए c बराबर ये 1 माइनस 2 हो जाएगा, यानी c बराबर कितना हो गया, तो -1 हो गया। c बराबर कितना आ गया, -1 आ गया। तो अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग क्या मान पुट कर देंगे, सबका मान हम लोग रख देंगे। तो हमारा क्या था, f समानुपाती m के पावर a v के पावर b r के पावर c है। तो a b c का मान निकल के आ गया, a बराबर 1, c बराबर -1 और b बराबर 2 आ गया। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग लिखेंगे कि f समानुपाती m के पावर 1 v के पावर 2 और c कितना है, r कितना हो जाएगा, r के पावर -1 हो जाएगा। r के पावर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, r का पावर जो -1 हुआ, यहाँ पे r का पावर जो -1 हुआ, तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि f समानुपाती m, अब पावर 1 लिखे या नहीं लिखे, और v के पावर कितना है, 2 है। अगर यहाँ पावर माइनस में है, अगर हम इसको नीचे ले आते हैं तो पावर किस में हो जाता है, पावर प्लस में हो जाता है। यानी आपका क्या, f समानुपाती m भी स्क्वायर बाय r हो गया। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं कि f बराबर k m भी स्क्वायर बाय r, जहां k क्या है, नियतांक है। k क्या है, नियतांक है, तो नियतांक को नहीं लिया जाता है। यानी f बराबर हमारा निकल के आ गया m भी स्क्वायर बाय r। यही हमको सूत्र ज्ञात करना था। इसी तरीके से हम और देख लेते हैं, और कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, उसको देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी झूले का आवर्तकाल t का सूत्र ज्ञात करें जो झूले की लंबाई l और गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। तो सेम उसी तरीके से t समानुपाती l के पावर a, यानी लंबाई का पावर a, और आपका गुरुत्वीय त्वरण का पावर b। अगर और कुछ रहता तो पावर फिर क्या मानते, c, यानी a b से नियतांक मान के हम लोग को चलना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे देखिएगा आपका क्या है, आवर्तकाल, समय का सबसे पहले बीमा निकालेंगे तो समय का बीमा होता है t, समानुपाती है तो समानुपाती l यानी लंबाई, लेंथ का बीमा क्या होता है, l होता है, पावर कितना है, a है। अब गुरुत्वीय त्वरण का जो बीमा होता है वह होता है l t के पावर -2 होता है, और पावर में कितना है, b है। तो पावर में b ज्यों का त्यों लिखेंगे। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे कहता है, ये तो ज्यों का त्यों लिखेंगे और समानुपाती, और यहाँ पे देखिए l के पावर a हो गया, और देखिए l के पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, और t के पावर -2b हो जाएगा। होगा या नहीं होगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पे देखिए जो जुटेगा हम उसको जोड़ देंगे। तो समानुपाती l के पावर a प्लस b हो जाएगा, l के पावर a प्लस b और t के पावर -2b, यही रहेगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे t के साथ में 1 गुना में है ना छुपा हुआ। तो किसी के भी पावर हम मानते हैं कि किसी के पावर मान लेते हैं हम l के पावर 0 लिखे तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे 1 हरेक अंक के साथ, हरेक अक्षर के साथ 1 छुपा हुआ रहता है। तो यहाँ पे हम l के पावर 0 और t के पावर 1 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, हरेक के पावर 1 भी छुपा हुआ रहता है, समानुपाती है। यहाँ पे क्या हो गया, l के पावर a प्लस b और t के पावर -2b है ना।
अब यहाँ पे भी समघातता के सिद्धांत से देखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, समघातता के सिद्धांत से एल के पावर यहाँ 0 है और यहाँ पे एल के पावर a प्लस बी है, तो यानी a प्लस बी बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। और इधर देखिए t के पावर कितना है 1 और इधर कितना है t के पावर -2b, तो -2b बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहले हम b का मान निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिएगा b बराबर -1/2, तो यहाँ पे हम b का मान रख देंगे, तो a प्लस, ये क्या है प्लस, और प्लस में हम माइनस से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बराबर 0, यानी a बराबर आपका आ गया, इधर माइनस में है, बराबर के इस साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यानी a का मान निकल के आ गया 1/2 और b का मान निकल के आ गया -1/2। अब हम लोग यहाँ पे मान रख देंगे, a का मान रख देंगे और b का मान रख देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग a और b का मान रख देंगे तो t बराबर हो जाएगा, t समानुपाती l का पावर 1/2 और g का पावर -1/2 हो जाएगा। g के पावर कितना हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिएगा, ये जो पावर है, अब ध्यान दीजिए यहां पे क्या हो जाएगा, t समानुपाती l के पावर 1/2। अब देखिए यहां पावर किस में है, माइनस में है। अगर हम इसको बटा के नीचे ले आते हैं तो पावर किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो g के पावर 1/ क्या हो गया, 2 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे t बराबर हो जाएगा आपका k, और यहां पे देखिए k हो जाएगा रूट अंडर क्या हो जाएगा, तो l/g हो जाएगा। रूट अंडर क्या हो जाएगा, l/g हो जाएगा। और यहां पे k जो नियतांक है उसको हम मानेंगे 2π। k नियतांक कितना, 2π है, यानी k बराबर 2π। तो यहां पे हो जाएगा आपका t बराबर, k का मान रख देंगे तो 2π रूट अंडर l/g। यही आपका सूत्र निकाल के लाना था कि आवर्त काल बराबर होता है 2π, सरल लोलक का आवर्त काल होता है t बराबर 2π रूट अंडर l/g, यानी लंबाई बटा गुरुत्वीय त्वरण। ये आपका इस तरीके से आप हर एक का निकाल सकते हैं। जैसे कह देगा कि बीमा की सहायता से शक्ति का सूत्र ज्ञात करें जो बल और वेग पर निर्भर करता है, यानी शक्ति का बीमा सूत्र ज्ञात करने के लिए कह रहा है बीमा की सहायता से, और जो किस पर निर्भर कर रहा है, तो बल और वेग पर। तो इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे बीमा का उपयोग और बीमा की सीमाएं। तो कहता है कि बीमा के उपयोग को लिखें। तो बीमा का जो उपयोग है, बीमा के उपयोग है वह निम्नलिखित उपयोग है बीमा का। सबसे पहला तो हम लोग क्या निकाले कि बीमा की सहायता से किसी भौतिक राशि को एक मात्रक से दूसरे मात्रक में हम लोग बदल के निकाले। दूसरा उपयोग क्या है कि बीमा की सहायता से हम किसी सूत्र के सत्यता की जांच भी करते हैं। फिर तीसरा कहता है कि बीमा की सहायता से किसी सूत्र के नियतांक का बीमा ज्ञात करें। आगे है कि बीमा की सहायता से कोई भौतिक राशि जिन मूलभूत राशियों पर निर्भर करता है उसका सूत्र जो हम अभी ज्ञात किए हैं। ये आपका बीमा का उपयोग था। आगे हम लोग देखेंगे कि बीमा की सीमाएं क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, कहता है कि बीमा की निम्नलिखित सीमाएं होते हैं। पहला, यदि कोई सूत्र लघुगणक फलन, त्रिकोणमितीय फलन पर निर्भर करता है, यानी लॉग और साइन कॉस यानी त्रिकोणमितीय फलन पर निर्भर करता है, तो बीमा की सहायता से उसका सूत्र ज्ञात नहीं कर सकते हैं। यानी कोई भी सूत्र अगर लॉग उसमें लगा हुआ रहे या फिर त्रिकोणमितीय फलन लगा हुआ रहे, तो हम उसका बीमा की सहायता से उस सूत्र को ज्ञात नहीं कर सकते हैं। दूसरा सीमा कहता है कि बीमा की सहायता से सूत्र के नियतांक का मान
ज्ञात नहीं किया जा सकता। यानी बीमा की सहायता से हम किसी भी सूत्र के नियतांक का मान हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। आगे तीसरा कहता है कि यदि कोई भौतिक राशि 3 से अधिक मूलभूत राशियों पर निर्भर करता है तो बीमा की सहायता से उसका सूत्र नहीं ज्ञात किया जा सकता। यानी कहने का मतलब कि यदि कोई भी भौतिक राशि 3 से अधिक मूलभूत राशि यानी 3 से ज्यादा मूलभूत राशियों पर निर्भर करेगा तो हम उसको बीमा की सहायता से उसका सूत्र नहीं ज्ञात कर सकते हैं। यानी 3 तक हो सकता है, लेकिन 3 से अधिक अगर मूलभूत राशि पर निर्भर करेगा कोई भी भौतिक राशि तो उसका सूत्र हम बीमा की सहायता से नहीं ज्ञात कर सकते हैं। और चौथा सीमा इसका है बीमा का कि बीमा की सहायता से यह नहीं बताया जा सकता कि कोई राशि सदिश है या अदिश। यानी बीमा की सहायता से हम यह नहीं बता सकते हैं कि यह राशि सदिश है या फिर यह अदिश है। तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और ऐसे अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबा लें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।